हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी साहित्य और काव्य। मैं विक्रमादित्य एहरा, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका ये पार्ट 13 है। और इसमें हम पढ़ेंगे मोल एंड इट्स ऑल रिलेशनशिप, यानी मोल को हम पढ़ेंगे और उसके जो 3 रिलेशनशिप्स हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोल से कि मोल होता क्या है। तो अगर मैं आपको मोल बताऊं तो वो होता है 1 मोल वी कैन से इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एटम्स in 12 gram of carbon 12 atoms that contain as many atoms as they are present in 12 gram of carbon 12 atom। अब देखो, जो मोल होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, मोल की डेफिनेशन। ठीक है, थोड़ा स्लांटेड कर लूँ क्योंकि मुझे ऐसे लिखने की आदत है। अब आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, मोल क्या होता है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles in a carbon 12 atom। ये हो गई आपके 1 मोल की डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, मोल होता क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें 1 दर्जन केला चाहिए, तो हम जो अमाउंट ऑफ बनाना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मैं 1 दर्जन बोलूं तो ये एक यूनिट है, वैसे ही मोल एक यूनिट है। अब अगर हम 1 डजन बनाना बोलते तो हमें 12 बनाना देते हैं। वैसे ही जब हम 1 मोल बोलते हैं तो 1 मोल मतलब 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 और 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms present in an element। यानी कि अगर हम बोले हमें 1 दर्जन बनाना चाहिए तो हमें एग्जैक्टली 12 बनानास मिलते, क्योंकि वही 1 मोल की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। 1 डजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। 1 डजन बोलने पे हमें 12 बनानास बनेंगे, ये कंफर्म है। वैसे ही 1 मोल बोलने पर हमें इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ एटम्स हमें मिलते हैं किसी भी एलिमेंट के। एग्जाम्पल दूं, जैसे अगर मैंने आपको कहा एलिमेंट या कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप 6.02, या तो 6.022 लिख दो या 23 लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम। ये एक हाइड्रोजन एटम के मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम की संख्या है। यानी कि ये अगर हम बोलेंगे ना 1 मोल हाइड्रोजन एटम दे दो, मतलब वो हमें इतने हाइड्रोजन के एटम्स देगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मुझे चाहिए 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, तो वो हमें 6.022 into 10 to the power 23 H2 मॉलिक्यूल्स देगा। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल है कि मुझे चाहिए 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल सोडियम आयन, तो वो हमें 6.022 into 10 to the power 23 सोडियम आयंस देगा। ठीक है,
यानी कि 1 मोल हम 1 मोल हाइड्रोजन के एटम के लिए भी कह सकते हैं। 1 मोल एटम भी होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल भी होता है, 1 मोल कंपाउंड भी होता है, 1 मोल H2O भी होता है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल्स। ये भी हो सकता है, ये भी एक एग्जांपल लिख लीजिए। 1 mole H2O molecule equal to this much H2O molecule। ठीक है, ये तो हो गई 1 मोल की डेफिनेशन। अब 1 मोल होता है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसके 3 फॉर्मूलेज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक है, अब ये गिवन मास कंपाउंड का भी हो सकता है, ये गिवन मास एलिमेंट का भी हो सकता है, ये किसी का भी हो सकता है, और मोलर मास तो रहेगा ही, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो उसका। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये मोल्स के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, पहला रिलेशनशिप होता है रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब पहला रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मोल एंड मास ऑफ रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। अब ये क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखना। इस रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स दोनों होते हैं। ठीक है, पहले एलिमेंट के लिए बात कर लेते हैं। अगर एलिमेंट के लिए मास का रिलेशन देखें मोल के कंसेप्ट के साथ, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और स्केल, और इसी के नीचे मैं कुछ कंपाउंड्स ले लेता हूँ। देखो, ये हो गया एलिमेंट, यहीं पे अपन ले लेंगे कंपाउंड के लिए भी। यानी मोल का रिलेशन मास के साथ एलिमेंट और कंपाउंड के लिए क्या होगा? तो देखो, अगर अपन एलिमेंट की बात करें, तो अगर अपने को एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट का अगर हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है मोल के साथ, एलिमेंट या कंपाउंड के मास का मोल के साथ रिलेशनशिप निकालना है, तो कैसे निकलेगा? एलिमेंट का रिलेशनशिप कैसे होगा? ये एलिमेंट है, इनके हम एटॉमिक मासेस लिख लेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मासेस लिख लेंगे एलिमेंट्स के। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1U। ठीक है, कितना होता है? 1U। फिर कार्बन का कितना होता है? 12U। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14U। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। अब जब हमें एलिमेंट के एटॉमिक मास को मोल में कन्वर्ट करना होता है ना, मास को, एलिमेंट के मास को मोल में कन्वर्ट करना होता है, तो जब हम इन्हें मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो इनका जो मोल आता है उन्हें हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। जो कि 1 मोल होता है, विच इज 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे ये हाइड्रोजन है,
इसका 1 मोल कितना होगा, इसी 1 यू को इसके एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, तो ये इसका 1 मोल का अमाउंट हो जाएगा, यानी 1 मोल हाइड्रोजन में 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 ग्राम, नाइट्रोजन की 14 ग्राम और ऑक्सीजन की 16 ग्राम। ये इनके लिए ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। एलिमेंट के लिए मोल और मास के रिलेशनशिप जब निकालते हैं तो एलिमेंट का 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, और जो इसका 1 ग्राम 12 ग्राम 14 ग्राम 16 ग्राम आया है, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास उसका 1 मोल कहलाता है। और अगर मान लो मैंने इस कार्बन का 12 है, ये इसका एटॉमिक मास है, अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करूं जो कि 6 है, तो वो हाफ मोल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 6 इंटू 2 कितना होता है, 12, और 12 क्या है, कार्बन का 1 मोल है। क्या है, 1 मोल। वैसे ही वो नाइट्रोजन, इसके कितना है, 14, वो इसका 1 मोल है। अगर मैं 7 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूँ तो उसका मतलब कि वो हाफ मोल कहलाएगा, क्योंकि 7 क्या होता है, 14 का हाफ। अगर 14 ग्राम 1 मोल है तो 7 ग्राम कितना होगा, हाफ मोल। ठीक है, अब ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे, कंपाउंड्स के लिए भी करेंगे। तो अगर मैं कंपाउंड्स की भी बात करूं तो उसमें क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ एलिमेंट्स के लिए ग्राम एटॉमिक मास आता है और कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता है, क्योंकि हम कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं ना, कंपाउंड के हम मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज 1 मोल। ठीक है, तो कंपाउंड का कैसे हो जाएगा, जैसे मैं लेता हूँ H2O, NaOH, और क्या ले सकते हैं, CO2, H2SO4 और CaCO3 ले लिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मुझे वाटर के 1 मोल का मास बताओ, वाटर के 1 मोल का मास बताओ। तो वाटर के 1 मोल का मास कितना होगा, वाटर के 1 मोल का मास कितना होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हम जो हमारा वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16, ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब ये 18 का हो जाएगा U। वैसे इसका सोडियम कितना होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1। वैसे ही इसका 12 प्लस 16 इंटू 2। वैसे ही H2SO4 का 232 4 इंटू 16, 232 4 इंटू 16। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का 40 12 3 इंटू 16, 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 हो जाएगा 17 एंड 23 हो जाएगा 40 U। फिर ये 16 का 17 18, ये हो जाएगा 17 44 U, 44 U। फिर ये हो जाएगा 98 U, फिर ये हो जाएगा 100 U, मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल का मास है। अब अगर मुझे वाटर का 1 मोल का मास चाहिए तो इसी के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो, तो ये वाटर के 1 मोल का मास कहलाएगा, यानी कि 18 ग्राम इज द अमाउंट is 18 gram will be considered as 1 mole of hydrogen molecule, 1 mole of 1 hydrogen molecule। वैसे ही नाइट्रोजन नहीं, सोडियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, 40 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम,
H2SO4 का 98 ग्राम, CaCO3 का 100 ग्राम। यानी इनके मॉलिक्यूलर मासेस को ग्राम में कन्वर्ट करके अगर सेम टू सेम लिख दिया तो ये इनका 1 मोल कहलाएगा। और वैसे ही अगर हमने एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल के उसको ग्राम में लिख दिया तो वो एलिमेंट का 1 मोल कहलाएगा। एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो उनके एटॉमिक मास को एक एलिमेंट के एक एटॉमिक मास का अगर हमने ग्राम में कन्वर्जन कर दिया तो 1 मोल कहलाएगा। और अगर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास का एक मॉलिक्यूल के मास का ग्राम में कन्वर्जन कर दिया तो वो कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, जो कि 1 मोल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा पहला रिलेशन, मोल का रिलेशन मास के साथ। ठीक है, मोल का रिलेशन मास के साथ। अब नेक्स्ट रिलेशन देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सब्सटेंस। यानी कि मोल का रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सब्सटेंस। यानी एक सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट कितने हैं उसके और 1 मोल के बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो पहले हम किसके लिए देखेंगे, एलिमेंट्स के लिए देखेंगे और फिर कंपाउंड्स के लिए देखेंगे। एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं सबसे पहले, तो सेम हम एलिमेंट्स लेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और एक ले लेते हैं सोडियम। बस चलो, अब इनके अंदर अब देखो एलिमेंट किससे बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं एटम से। तो हम एलिमेंट के लिए मोल के किस पार्टिकल का रिलेशनशिप निकालेंगे, एलिमेंट के लिए हम, और इसके लिए तो हम नंबर ऑफ एटम का रिलेशनशिप निकालेंगे, क्योंकि एलिमेंट का जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एलिमेंट जिस पार्टिकल से मिलके बनता है वो क्या है, एटम्स है। तो इसके लिए हम एटम्स का मोल के साथ रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, तो इसके साथ इसका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। वैसे ही इन सब के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम मोल का रिलेशनशिप किसी एलिमेंट के सब्सटेंस से करें, यानी कि वो एलिमेंट जिस चीज से बना हुआ है उसका रिलेशनशिप मोल के साथ करें तो क्या मिलेगा हमें, मतलब हाइड्रोजन किससे बना है, हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन के एक एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के उस एक एटम में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे। अब मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स क्या कह रहा हूँ, एवोगैड्रो नंबर ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये एवोगैड्रो का नंबर है, क्योंकि उन्होंने पता लगाया था कि 1 मोल की वैल्यू ये होती है, तो इसलिए इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसे Na से डिनोट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जिसे 6.022 इंटू 10⁻23 लिखते हैं, या फिर किसी बुक में 6.023 भी दिया है इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स की संख्या अगर मुझे 1 मोल में बतानी है तो क्या होगी, वो ये होगी। यानी कि अगर मुझे बताना है कि
ढक्कन को बनाने के लिए कितने इस प्लास्टिक के पार्टिकल्स लगे, और मुझे इस प्लास्टिक के पार्टिकल की वैल्यू 1 मोल में बतानी है। इस पर्टिकुलर ढक्कन की जो कि एलिमेंट है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ये एवोगैड्रो नंबर की। ठीक है, वैसे ही कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, कंपाउंड के लिए देख लेते हैं। ये तो हो गया एलिमेंट के केस में। अब कंपाउंड के केस में क्या होगा, देखो कंपाउंड किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से। तो अब हम किसका नंबर निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब यहाँ कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे H2O, NaOH, CaCO3, CO2 और क्या ले सकते हैं, H2SO4। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस कंपाउंड के, इस वाटर के एक कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी मुझे वैल्यू पता करनी है, तो वो कितनी होगी, वो वैल्यू होगी 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, चाहे किसी के भी आपको नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट करने हो, किसी एक कंपाउंड या एलिमेंट, किसी भी एक कंपाउंड या एलिमेंट के अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट करने हो, तो आप उनको एवोगैड्रो के नंबर जो 6.022 है और जो 6.023 है उसी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखिए कि कंपाउंड किससे बनता है, मॉलिक्यूल से, इसलिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज दिस मच। यहाँ बोला ही है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट में एटम्स की संख्या और कंपाउंड में मॉलिक्यूल की। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे, इतना एटम प्रेजेंट है। माना कि उसमें इतना एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये 1 मोल के लिए बात हो रही है, यानी कि 1 ग्राम, उसमें 46 ग्राम के लिए पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसका एटॉमिक मास लिख लेंगे, जो कि है 23 ग्राम। अगर 23 ग्राम ऑफ सोडियम में आपके 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो आपके लिए ये 1 मोल कहलाएंगे। अब देखो, अगर मैं सोडियम का एटॉमिक मास तो कितना है, 23 ग्राम है, तो 23 ग्राम में अगर इतने 1 मोल एटम प्रेजेंट है, तो 46 ग्राम में कितने होंगे, इसके डबल, यानी कि 2 into 6.022 into 10⁻23 एटम। तो हमें क्या निकालना है, पहले हमें इसके अब हम क्या करेंगे कि इसका रिलेशन लिख देंगे। क्या रिलेशन लिखेंगे कि अगर ये 23 ग्राम ऑफ सोडियम मतलब 1 मोल सोडियम में अगर if 1 mole sodium contain Avogadro number of atoms यानी कि this much atom, तो 2 मोल यानी 23 है, 46 का हाफ, तो 2 मोल, अगर 2 मोल सोडियम will contain
2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस एटम्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह है कि उसमें हमें मतलब देखो, यहाँ एक चीज समझो, अगर 1 मोल सोडियम में इतने नंबर एटम्स हैं, ठीक है, 23 ग्राम में अगर इतने नंबर हैं तो सिंपल है, ये अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल में कितने होंगे, इसके डबल, यानी 2 into n एटम्स। ठीक है, तो इस तरह आप स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हो। अब देखो, अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा आगे कर देता हूँ। अब ठीक है, अब देखो हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो क्या कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ये हमारा लास्ट रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। अब देखो, जो रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस है वो ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी गैस, कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कोई भी गैस हो, अगर वो STP कंडीशंस पे है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी देखो मैं समझाता हूँ आपको ये बात, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन देखो टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। अपने आप नहीं होते सीधे। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं कुछ गैसेस लिख दूं, हीलियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कुछ गैसेस लिख दी मैंने। अब अगर मैं कहूँ कि हमें इनका नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो वो निकालने से पहले हमें ये समझना होगा कि इनके लिए कंडीशंस होती हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं STP कंडीशन। STP कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ये जितनी भी गैसेस है अगर हमें इनका मोल निकालना है तो उसके लिए हमें इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो अगर हम सारी गैसेस का अलग अलग वॉल्यूम तो निकालते नहीं बैठेंगे, इसीलिए हम STP कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मान लेते हैं कि जितने भी गैसेस हैं उनका एक ही टेम्परेचर है और एक ही प्रेशर है। ठीक है, बिना कोई चेंज किए। जैसे अगर मान लो ये एक ही जगह पे सारी गैसेस का एक्सपेरिमेंट किया और सबका एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर निकाल लिया, तो वही इनके लिए यूज किया जाएगा, जो कि क्या है, अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की, तो इन सभी गैसेस का एक ही टेम्परेचर होगा, 273.15 केल्विन। और अगर ये STP कंडीशन पे है तो ही इन सब का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, डेट इज 2.7315 केल्विन। अब अगर मैं बात करूं इनके वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम नहीं सॉरी प्रेशर के लिए, प्रेशर तो प्रेशर के लिए क्या होगा, इनका एक ही प्रेशर रहेगा जो कि होगा 1 atm। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखो कि इफ ऑल गैसेस फॉलो STP conditions, so the volume of each and every gas will be fixed. That is
22.4 in liters and 2204 in ml. ठीक है, and this will be considered as to be 1 more. अगर सारी गैसेस का आपको क्वेश्चन में, ठीक है, टेम्परेचर नहीं दिया है या प्रेशर नहीं दिया है तो आप उसको एसटीपी कंडीशन मानोगे, जिसके चलते ये होता है कि कोई भी गैस हो उसका टेम्परेचर यही रहेगा कैलकुलेशन करते समय और प्रेशर भी हम यही यूज करेंगे, ठीक है। और अगर सारी गैसेस एसटीपी कंडीशन यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन को फॉलो करती हैं, ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम है हर एक गैस का वो फिक्स रहेगा, जो कि है 22.4 इन लीटर एंड 22400 इन ml, और ये 1 मोल के रूप में माना जाएगा। यानी कि अगर कोई गैस एसटीपी कंडीशन पे है और हम कह रहे हैं उसका 1 मोल बताओ, जैसे है हीलियम एसटीपी पे है तो उसका 1 मोल क्या होगा वॉल्यूम लीटर में, तो 22.4 लीटर। अगर आर्गन है तो उसका एसटीपी पे वो लीटर में वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर। और अगर हम इसके मिलीलीटर की बात करें वो हो जाएगा 22400 ml, 22400 ml सारी गैसेस के लिए, ठीक है, एंड एसेट्रा सारी गैसेस के लिए यही होगा, फिर वो चाहे CO2 क्यों ही ना हो। अगर हम CO2 के 1 मोल वॉल्यूम की बात करें लीटर में तो वो भी 22.4 ही रहेगा, और अगर ml में है तो वो इतना रहेगा। यानी कोई भी गैस अगर एसटीपी कंडीशन पे है तो उसका वॉल्यूम लीटर में 22.4 होगा और नहीं तो 22400 ml होगा। अगर वो एसटीपी पे नहीं है तो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बाय द वे इससे रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं मेरे पास अभी तो, बट लेट मी चेक वेदर आई कैन गिव एन एग्जांपल फॉर दिस और नॉट। ओके, तो यार मेरे पास इससे रिलेटेड अभी कुछ एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन आप ये याद रखना अगर रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस की बात आएगी तो चाहे कोई भी गैस हो, चाहे कंपाउंड में हो या सिंगल हो, अगर वो एसटीपी कंडीशन पे है तो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा जो कि 22.4 इन लीटर्स है एंड 22400 इन ml है, और उसका फिक्स टेम्परेचर रहेगा दैट इज 273.15 केल्विन, और एक पर्टिकुलर प्रेशर रहेगा दैट इज 1 एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 ATM भी आप कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डील करेंगे जो हमने अभी मोल पढ़ा ना उसके 3 रिलेशन, एक रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, 2 रिलेशन बिटवीन मोल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, एंड 3 1 मोल ऑफ कहा गया ये रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। इनका और एक और सबका फॉर्मूला एक साथ लिख लेंगे। तो अगर मैं सबके फॉर्मूलेज लिखूं तो क्या हो जाएगा, वो मोल कॉन्सेप्ट कहलाएगा, और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे मोल से रिलेटेड। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल
पार्टिकल्स के लिए, वॉल्यूम के लिए अगर ST3 पे दिया है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर इफ STP कंडीशन इज गिवन, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला बनेगा हमारा मोल का, नंबर ऑफ मोल्स का, जो हमने 3 रिलेशन पढ़े उसमें से तीसरे रिलेशन का बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 3 फॉर्मूले मोल कंसेप्ट के ऊपर, जो हमने 3 रिलेशन पढ़े। पहला वाला मास के लिए, जो हमने कौन सा पढ़ा, ये वाला, ठीक है। दूसरा वाला किसके लिए हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए, जो हमने ये वाला पढ़ा। और तीसरा वाला हो जाएगा किसके लिए, नंबर ऑफ मोल फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल, वो हो जाएगा ये, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सब्सटेंस, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये था इसका पार्ट 13। अब हम मिलेंगे पार्ट 14 में विद द न्यू टॉपिक। वैसे तो मैं इसमें सिर्फ मोल और उसके रिलेशन पढ़ लेते, लेकिन हमने इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, तो कांग्रेट्स, मोल कॉन्सेप्ट हमारा इसी में ख़त्म हो गया। हमें नेक्स्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ पार्ट 14 विद द न्यू टॉपिक, ओके। And the new topic will be, do check it in that video only, okay। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो उसी में आप देख लेना। अभी तक के लिए तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम सारा एंड बाय। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सी चीज़ें, जो आपको कौन सा रिलेशन है वो समझ में नहीं आया। और एक बार मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, तो आप वो देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसका ओवरव्यू ये है, ये देखिए, ये है, फिर ये है, ठीक है। उसके बाद ये है प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, ठीक है, एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए। और ये एक एग्जांपल, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद ये रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड ये सारे तीनों की तीनों फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े। और सबसे ज़्यादा कॉमनली ये वाला यूज़ होता है, ठीक है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। इसे आप गिवन मास अपॉन मोलर मास भी कह सकते हैं। वेट की जगह नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो यही है, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साई राम एंड बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।